नमस्कार, कैसे सर? सब ठीक है? तो कुछ काम से आए थे हैदराबाद, तो आज एनीवेज ये सुबह का हम लोग शरणागति करते हैं, तो हमने सोचा कि 4-5 लोग बैठ के करने से बजाय सब परिवार को बुला लेते हैं, तो सब मिल के करेंगे तो अच्छा लगेगा, सबसे मिलना भी हो जाएगा और इस निमित्त से एक सत्संग भी हो जाता है। तो सब अपने नए प्रचारक सब लोग ठीक है, टीचर सब लोग, हाँ सब लोग अपना फॉलो कर रहे हैं ना? कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं एक्चुअली। तो वो कल एक देव का एक ऑपरेशन था, तो उसके लिए हम यहाँ आए थे। 25-30 मिनट्स का प्रोसीजर था, तो डॉक्टर जब शुरू किए तो वो बोले थे कि 25-30 मिनट लगेंगे, आप वेट करो करके। तो हम लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे, मैं और गिरिजा। तो वो हाफ एन आवर 1 आवर हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो दे जस्ट डिडंट कम आउट। तो हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे कि अबे आएंगे, कब ख़त्म होगा, आज थोड़ा टाइम लग रहा। तो 2.5 घंटे के बाद ख़त्म हुआ उनका प्रोसीजर। और फिर डॉक्टर ने बोला कि जितना हमको शुरू में लगा था उससे ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया करके। तो फिर वो आई थिंक 5:36 कुछ ख़त्म हुआ, और फिर उसको वो पोस्ट ऑप में लेके जाके फिर उसको रिकवरी में लगा के फिर बाय 7-7:30 उसको रूम में लेके आए थे। तो 8 o'clock अपना क्लास था, उस दिन फ्राइडे अपना क्लास था। और तो उसको अभी रूम में लेके आए थे, तो वो काफ़ी पेन में था ना, तो वो बिकॉज एनेस्थीसिया जैसे उतरता है तो वो पूरा स्टिचेस का वगैरह वो पेन शुरू हो जाता है। तो अभी वो 8-9 साल का है, तो उसको हम लोग उसको समझा भी नहीं सकते, वो पेन हो रहा था, शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग एंड ऐसा, एंड वेरी अपसेट एक्चुअली हम उसको क्यों कराए करके पहला। तो उसके रूम में वो जो उसका वो कॉट था, उधर मैं बैठा हुआ था, और वो 8 बजे का मेरे को मैसेज आया कि 8 बजे क्लास है। तो फॉर स्प्लिट सेकेंड मुझे लगा था कि नाना को फ़ोन करके बोलूँ कि वो बहुत चिल्ला रहा है और क्लास हम पोस्टपोन कर सकते क्या करके। फॉर स्प्लिट सेकेंड लगा, फिर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैं कर भी क्या सकता हूँ, राइट। मेरा काम मुझे करना है, और इसकी परंपरा रही है अपनी, और हमारे बाकी के भी जो अग्निहोत्र जो परिवार है, प्रचारक रहे हैं इसके पहले भी, उन्होंने उस परंपरा का एक आदर्श रखा है हमारे सामने कि एक निष्ठ भाव से अगर हम गुरु सेवा में हैं तो उस पर फोकस करो, आसपास जो हो रहा है उस पर फोकस करेंगे तो आपका ध्यान विचलित हो जाएगा, ऐसे गुरु आज्ञा भी है। तो फिर ने कहा नहीं ज्वाइन करते हैं करके। तो शायद वो कल जब क्लास चल रहा था तो बीच बीच में उसका आवाज़ आ रहा था चिल्लाने का, वो उसको आई वाज ट्राइंग टू क्वाइट हिम डाउन कि भाई शांत रहे भाई, क्योंकि मुझे याद है, शायद आप में से कई लोगों को पता भी होगा, और कुछ दिवस पहले अपने, और मैंने आज तक उसको भी नहीं बताया, शायद ये पहली बार वो भी सुनेगा, अपने संदीप है, बेंगलोर में रहते हैं, प्रचारक है अपने, और ये सारे ट्रेनिंग्स वगैरह में बहुत इन्वॉल्व है वो। तो ही लॉस्ट हिज मदर फ्यू डेज अगो, और काफ़ी वो बीमार चल रही थी, और काफ़ी दिवस उसने उसको संधि मिली कि माता पिता की सेवा करें, तो उसमें से वो शी पास्ड अवे। व्हाट वाज रियली इंस्पायरिंग कि विद इन 24 आवर्स ही वाज वर्किंग। वो क्लास अरेंज कर रहा था, वो मैसेजेस भेज रहा था, ही वाज कोऑर्डिनेटिंग, एंड मतलब माता जी को जाके शायद एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था, पर वो ऑलरेडी बैक ऑन द ड्यूटी था, और दैट वाज रियली समथिंग। एंड मुझे उस क्षण में वो याद आया कि कैंसिल करने के लिए तो कोई मना नहीं करता, लेकिन वो शायद मना कर देते। तो मैंने सोचा कि उनके लिए कर रहा हूँ तो मुझे तो करना है। उन्होंने अपना काम किया, उसको ठीक करके बाहर लेके आए, अब मुझे अपना काम करना है, मुझे गुरु सेवा में रहना है। तो मैं अगर अपने काम से हट जाऊं, शायद कभी वो अपने काम से हट जाए, ऐसा भी हो सकता है, वो मना कर दें कि भाई तेरे को जो काम करना है वो भेजा वो तुम कर, मेरा काम मैं हूँ, मैं था अंदर, मैं ठीक सब कराया, ठीक कराया, लेके आया बाहर, तू अपने काम से क्यों हिल रहा है। और इसी का आदर्श मुझे याद है, बाबा ने एक बार मुझे बताया था कि एक दुर्घटना में अपने कोई
अग्निहोत्री परिवार के कुछ लोगों का देहांत हुआ था और उनसे मिलने के लिए उनके घर बाबा गए थे। तो वो एक्सीडेंट हुआ था, तो वो जो भी लोग उस गाड़ी में थे जो अपने गुरु बंधु थे, तो उनका वो बॉडीज़ लेके वो घर पे आए थे। तो बॉडीज़ वहाँ पे रखे हुए थे, बाबा घर पे गए उनके, और जैसे ही वो घर में प्रवेश किए तो जो चल बसे थे उनकी माता जी वहाँ पे घर में थी। तो जैसे ही बाबा अंदर आए, पहले उन्होंने क्या किया, अग्निहोत्र का पात्र लेके सब अरेंज करके व्रती होम किया कि आप आए हो तो परंपरा है कि आप गुरु घर पे आते हैं तो हम व्रती होम करते हैं। तो बाबा ने बोला ऐसे कुछ कम क्षण हैं जीवन में जब मैं कंट्रोल कर नहीं पाया और मेरे आंख में से आंसू आ गए कि श्रद्धा ऐसी हो कि इतनी बड़ी दुर्घटना घटी हो, इतना दुख का पहाड़ खुद पे बीत रहा है, लेकिन गुरु सेवा में और धर्म की मान्यता में थोड़ी भी इतकंचित भी उनकी श्रद्धा हिली नहीं थी। और उन्होंने कहा कि मैं लिटरली वहाँ बैठ के कुछ क्षण तक रोते रहा कि कितना डीप ये कनेक्शन है गुरुजी आपका, कि इस माता के मन में आज दुख का इतना भयंकर पहाड़ टूटा है, फिर भी सबसे पहले उनको क्या याद आता है, तो अपना कर्तव्य याद आता है और अपनी निष्ठा याद आती है, भक्ति याद आती है, गुरु सेवा याद आती है। और बाबा ने कहा कि ये आदर्श है अपना, ये माता हमारी आदर्श है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो पाठ सिखाया जो शायद दशकों से मैं सीख नहीं पाता। उस क्षण में एक एक्शन में उस माता ने एक ऐसा पाठ सिखा दिया कि उन्होंने कहा वो मैं अंत तक नहीं भूल पाया। और वो मुझे भी याद रहा था, वो हमेशा याद रहता है कि अगर उतने गंभीर प्रसंग में भी अगर उस माता के मन में श्रद्धा का वो भाव जो है वो इतना सक्षम है कि वो कोई भी घटना घटे जीवन में श्रद्धा को नहीं हिला पाया, तो वो हमारे लिए भी एक आदर्श है, हमारे लिए भी एक सीख है कि श्रद्धा कितनी सक्षम हो, कितनी मजबूत हो, भक्ति कितनी अपनी अडल होनी चाहिए, ताकि जीवन में घटने वाले घटनाक्रमों पर हम मात करके आगे जा सके। अगर हम एक अपॉर्चुनिटी होती है कि नेगेटिव मोमेंट में आप नीचे डिप्रेस हो जाओ या उसको सप्रेस करके आप ऊपर उड़ जाओ, दो ही ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप दुख में और विवंचना में चले जाओ, या उस पर मात करके आप जीवन में और भी ऊपर आप उस पर क्लाइम कर जाओ। वो अपॉर्चुनिटी जो है वो हर एक जीवन में कई बार आती है। इतने गंभीर प्रसंग नहीं आए होंगे, लेकिन छोटे छोटे प्रसंग जीवन में हमारे हमेशा आते हैं, दिन में आते होंगे, महीने में, हफ्ते में आते होंगे। जैसे कभी कभी हमको लगता है कि यार शायद मैं गलत चुनूं, मैं श्रद्धा के बजाय अश्रद्धा चुनूं, और उस मोमेंट में ये याद रखना चाहिए कि हमारी परंपरा क्या है। हमारी परंपरा निष्काम सेवा की है, अडर श्रद्धा की है, और उस परंपरा से हम चल के आए हैं। मुझे जब हम लोग बाहर बैठे थे, उस वेट कर रहे थे थिएटर के बाहर, ओटी के बाहर, तो मैं काम था, बोले 2 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो गिरिजा थोड़ी सी एंशियस हो गई थी, तो मेरी तरफ देख रही थी। वो बोल रही थी कि आप कैसे शांत बैठ सकते हो, कि कुछ एक प्रॉब्लम सिचुएशन है और आप बैठ के स्माइल कर रहे हो। हाउ इज दैट इवन समथिंग यू कैन अचीव, हाउ कैन दैट इवन हैपन। तो मुझे वो भी उसमें उसको बताया कि इसी शहर में था मैं बाबा के साथ, इसी बिल्डिंग में हम लोग रहे थे, लगभग 3 महीने रहे थे हम लोग, और काफ़ी पेन में थे वो, और काफ़ी, क्योंकि वो जो भी थेरेपी चल रही थी काफ़ी पेनफुल होती है, और मतलब वो डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि इसमें पेन होने वाला है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, ही हैज़ टू जस्ट सफ़र थ्रू द पेन करके। तो हम लोग यहीं पे इनके दादू जी के घर पे बैठे थे, और अभी हम उनको लेके आए थे हॉस्पिटल से, बट ही वाज स्माइलिंग। एंड तब मैंने उनसे पूछा था कि हाउ कैन यू स्माइल थ्रू पेन। जब आप सफरिंग में हो, पेन में हो, डिस्पेयर है, लिटरली डिस्पेयर है आगे, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, डॉक्टर्स ने भी बताया कि देयर इज वेरी लिटिल वी कैन डू नाउ, यू आर इन अ वेरी डेड एंड सिचुएशन है ये, कि मतलब एक व्यक्ति के जीवन में जो भी कठिनतम परिस्थिति आती है उसमें आप हो अब भी, इट्स लिटरली एट द एंड ऑफ द रोड पे हम खड़े हैं, और हाउ कैन यू स्माइल। तो उन्होंने मुझे कहा था कि महाराज जी का एक श्लोक उन्होंने दोहराया था,
कि उन्होंने कहा था कि मूकम करो तु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा त्वमहम वंदे परमानंद माधवम। तो उसका अर्थ ऐसा है कि अगर हे माधव, अगर आपकी कृपा हो तो जो बोल भी ना पाता होगा वो भी बोलने लगेगा, जिसको चलने में भी दिक्कत होती होगी, चलने में भी कठिनाई आती होगी, वो बड़ा से बड़ा पहाड़ लांघ जाएगा। क्योंकि भूमिका क्या है, न हमारे पास कर्म की अवस्था है न कर्तव्य की अवस्था है, केवल समर्पण का भाव है। अगर समर्पण का भाव होगा तो माधव की कृपा भी होगी, माधव की कृपा भी होगी तो हम बड़ा से बड़ा दुख का, बड़ा से बड़ी समस्या को आसानी से लांघ जाएंगे। तो बाबा ने कहा था कि मैंने एक जीवन में किया कि अपने आप को गुरु समर्पित कर दिया, गुरु चरणों में समर्पण कर दिया, इदम न मम को जीवन का एक ध्येय बना दिया कि इसी को भाव बनाना है जीवन का। जीवन का अगर कोई, जिसको हम लोग बोलते गाइडिंग प्रिंसिपल है अगर, तो क्या है, इदम न मम, ये मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसको लेकर जिया हूं आज तक। और मुझे ये पता है कि मैंने अपने जीवन का सार सर्वस्व जो है गुरु जी के चरणों में छोड़ दिया है। हमने कर्तव्य नहीं लिया, जीवन को जीने का कर्तव्य मेरा नहीं है। हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज जीने थोड़ी आए हैं, रो के बिलक के दुख में जीने थोड़ी आए हैं। हम तो यहाँ पे समर्पण से जीने आए हैं, हम तो मिशन पे आए हैं। हमको तो पता है जीवन किस लिए दिया है, पर्पज ऑफ लाइफ। लोग पूछते हैं पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। अरे हमको तो पता है पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, गुरु सेवा यही पर्पज ऑफ लाइफ है, उसके लिए आए हैं। बाकी सारा तो हमको टाइम पास में करा रहे हैं वो लोग कि भाई तुम बोर हो जाओगे, शाम में बैठ के करोगे क्या, तो बाकी भी कुछ कर लो करके। मेन तो हमारा कर्तव्य क्या है, गुरु सेवा, ये हमारा कर्तव्य है। उस समर्पण के भाव के साथ हमको भेजा है। वो भाव अगर हम समझ जाएंगे तो ये समझ जाएंगे कि जैसे अर्जुन का सारथ्य किया था, उसी प्रकार हमारे जीवन का सारथ्य भी गुरु करेंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस युद्ध भूमि में से ऐसा इतने सहजता से निकाला कि कठिनतम परिस्थिति आकर भी उसको जय तक लेके गए। तो बाबा ने कहा कि हमने क्या किया कि हमारे जीवन का सारथ्य गुरु चरणों में छोड़ दिया और उनको बोला कि वो हम लोग नहीं देखेंगे मुड़ के, वो आपको चलाना है। योगक्षेमम महाम्यहम, आपने आशीर्वाद दिया है कि आपका योगक्षेम जो है, जीवनचर्या जो है, परिवार है, बच्चे हैं, आपका जो भी व्यवहार है, जो भी आपका जो व्यवहारिक जीवन है, उसको पूर्णतः करने का जिम्मा मेरा, ऐसा आपने कहा है। अब उसको आप निभाओ, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। क्या हमारे बच्चे ठीक रहेंगे, क्या घर में ठीक रहेगा, क्या व्यवसाय अच्छा होगा, क्या हमारा सक्सेस मिलेगा कि नहीं, उसका गारंटी दिया है आपने, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मुझे क्या बोला है, समर्पित भाव से सेवा करो, अग्निहोत्र का आचरण करो और लोगों तक इस विषय को पहुंचाओ। आप वो करते रहो, मैं ये करते रहूंगा। आप ये करने आ जाओगे, मुझे वो करना पड़ेगा, तो ये आप करने के सामर्थ्य हो क्या? हम समर्थ नहीं है। तो मैंने गिरजा से भी वही बोला कि मैंने एक किया कि उस भाव को समझा कि जीवन मेरे हाथ में नहीं है, ना जीवन मेरे हाथ में था, ना मृत्यु मेरे हाथ में है, तो बीच का प्रवास मेरे हाथ में कैसे हो सकता है? यहां लाना और ले जाना जिसके हाथ में है, वो यहां क्या कराना है वो भी समझता है। तो हमको करना क्या है, उस भाव को समझना है। वो जो इदम न मम का भाव है, वो अगर समझेंगे तो ये समझेंगे कि पंगुम लंघयते गिरिम कैसे हो सकता है। हम तो क्रॉल भी नहीं कर सकते, उठ के भागने का तो ताकत ही नहीं है अपना। हमारी ताकत क्या है, गुरु चरणों में समर्पण, ये हमारा ताकत है। वो भी उन्होंने दिया है सुपर पावर। जैसे आज भी शायद संदीप ने ये समझा नहीं होगा, अभी तक सोचा नहीं होगा कि इतनी सहजता से वो उस परिस्थिति में वो मात करके वापस कुछ घंटों में गुरु कार्य में कैसे लग गया, उसको भी समझा नहीं होगा। शायद पहली बार वो भी सुन रहा होगा, आई एम श्योर। और वो भी शायद सोचे, संदीप नक्की विचार कर, क्योंकि वो कैसे आया, वो शक्ति कहाँ से आई, वो शक्ति कहाँ से आई, वो यहाँ से आई। अगर हम श्रद्धा से अगर हम अग्निहोत्र करते हैं और उस भाव को अगर हम अपने हृदय का एक मोटो बना देते हैं जीवन का, तो बाकी सब अपने आप खुलने लगता है, बाकी सब अपने आप अनरेवल होने लगता है। क्योंकि उस समय समझ आता है कि जीवन का तो एक अनएंडिंग पाथ है, उसमें जन्म का आना जाना तो होते रहेगा। हमको क्या मिला, ये अनएंडिंग पाथ जो चला रहे हैं, उसका नाम पता है, उनका नाम पता है, उनका मंतव्य पता है, उनको हमसे जो अपेक्षित है वो भी पता है। हमको तो क्लैरिटी है कि हमको क्या करना है। लोगों को क्लैरिटी नहीं रहती लाइफ में, तो लोगों को क्या लगता है
कि आप इतना बोलते हैं, ठीक है कि भाई जो ईश्वर इच्छा है वो होगा, ये जो ईश्वर इच्छा है वो होगा, जो भाग्य में होगा, जो नियति में होगा, ये बोलने वाली बात अलग है, समझने वाली बात अलग है। वो क्यों होता है फर्क? क्योंकि उनको पता नहीं पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। वो तो समझते, वो बेचारे खोज रहे हैं आज भी कि क्यों जीवन मिला है, क्या करना है जीवन का, जिसको महाराज बोल इति कर्तव्यता क्या है, उसका वो अभी भी व्याख्या ढूंढ रहे हैं। अगर हम अग्निहोत्री हैं, आज गुरु बंधु है, हमको तो पता है इति कर्तव्यता क्या है। हमको प्रॉब्लम वो है कि उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा कि ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, यही रियलिटी ऑफ लाइफ है, इससे हटके कुछ नहीं है। उसको जिस दिन हम स्वीकार करेंगे उस दिन जीवन के समस्याओं का अनरेवलिंग अपने आप हो जाता है। और मैंने खुद देखा है, अपने जीवन में देखा है कि जिस दिन तक मैं ऐसा सोच में था कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई हैड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज एंड कंफ्यूजन्स, द डे आई डिसाइडेड, जिस दिन मैंने समझा कि आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई ओन ब्रेथ, लीव अलोन माई लाइफ, आई वुड रादर हैव गुरुजी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। एंड आई एम नॉट किडिंग, जीवन की जो कथा बोलते हैं वो अपने आप पन्ने पलटने लगती है। और आप करके देखिएगा और अवश्य करिएगा। और आज दिवाली का दिवस है, बहुत पवित्र दिवस है, तो आज ये बहुत बड़ी दिवाली की देन होगी, बहुत सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट होगा ये, अगर आप इस भाव को इस पर चिंतन करो तो। क्योंकि आप करके देखिए, जब परिस्थिति ऐसी हो कि आप शायद डर जावे, कभी ऐसा हो सकता है कि हमको गिव अप करने का मोमेंट आ जाए, दैट मोमेंट जस्ट से आई स्टेप बैक, यू टेल मी व्हाट टू डू, एंड यू विल सडनली फाइंड सिचुएशंस ओवरनाइट इंस्टेंटेनियसली चेंज होते। और आपने कभी देखा भी होगा, आई एम श्योर हमारे लोगों ने उसका अनुभव किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो करके देखें। और मेरे हिसाब से दैट इज द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, इस विश्व का सूत्र भी वही है। क्या हम इस जो पर्दे पे ये जो पिक्चर चल रहा, चित्रपट है इस सृष्टि का, वो उस क्षण पर रुक जाता है और पर्दा छट के मूल जो नायक है वो सामने आ जाता है। तो ये जो भ्रम है सृष्टि का, जीवन का, जय पराजय, इसका ये निकल जाता है। तो समर्पण के लिए बहुत महत्व है, इसी को इदम न मम कहा है। और ये अनेक अनुभवों से मैंने देखा है, अनेक पलों में, क्षणों में देखा है। तो हमको तो कृपा है हम पर कि हम इतनी बड़ी संख्या में आज इस विषय पर चिंतन करेंगे। हमारे बाकी के बंधु भगिनी भी है, ये इस पर विचार अवश्य करें। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये मुझे लगता है अगर आप समझ जाए तो अग्निहोत्र समझ जाएगा, क्योंकि क्या दिया है हमको, क्या मिला है हमको, क्या हम कर रहे हैं, इसका गांभीर्य हमको समझने लगेगा। और फिर किसी भी क्षण में वो स्प्लिट सेकेंड नहीं आएगा कि क्लास करूं या ना करूं वो स्प्लिट सेकेंड में निकल जाएगा। और ऑनेस्टली वो मोमेंट डे टू डे लाइफ में भी आता है हमारे। इतना हमेशा इतना गंभीर होगा ऐसा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में भी हमको ऐसा लगता है कि ऐश वाटर पीऊँ और ना पीऊँ या आज मौन रखूँ या ना रखूँ, रखना प्रयत्न करिए। ऑलवेज चूज द राइट आंसर, ऑलवेज चूज व्हाट यू नो इज राइट। आपको पता है सच क्या है, आपको पता है सही क्या है, उसको चुने। उसके कॉन्सिक्वेंसेस एंड में अच्छे ही निकलते हैं। अगर जब वो रथ पे बैठा होगा अर्जुन, अगर भगवान कृष्ण उसको उस रणभूमि में से दौड़ के लेके जा रहे होंगे, कई बार उसको डाउट तो आया होगा, यार क्या कहाँ करा रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे क्यों लेके जा रहे हो, यहाँ से राइट ले लो ना। कई बार उसको लगा होगा ना कि शॉर्टकट ले लेते हैं, यार वहाँ से पीछे से ले चलो, यहाँ बहुत ट्रैफिक है, कुछ तो बोला होगा वो। लेकिन उस क्षण पे उसने इतना ही किया होगा कि जो सारथ्य कर रहे हैं ना, उनके मूल पहचान को जानता था। तो व्हाट ही डिड वाज ही डिड इज कर्म। उन्होंने उसका कर्म क्या बोला, उन्होंने कि तेरा कर्म क्या होगा कि तू युद्ध करना है, सारथ्य मैं करूंगा, जय पराजय मैं डिसाइड करूंगा, अंत स्टोरी का क्या है मैंने लिखा है, वो मेरी लीला है, वो मैंने लिख रखा है। और अगर हम अग्निहोत्री हैं तो हमको यहाँ पे तो मिशन पे भेजा है, हम तो यहाँ पे किसी कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए आए हैं। यहाँ पे रोने के लिए नहीं आए हैं, दुख करने में नहीं आए हैं। यहाँ पे हम लोग
चिंता करने के लिए नहीं आए हैं, हमको भेजा ही मिशन पे है। अगर हम उस मिशन को समझेंगे, समर्पण को समझ जाएंगे, गुरु भक्ति समझ जाएंगे, हमारे जीवन की दिशा समझ जाएंगे, पर्पस ऑफ लाइफ है वो समझ जाएंगे, और अग्निहोत्र क्या है इसको हम समझने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो आज के इस दिवस पर इस पर विचार करें, चिंतन करें। और अच्छा, आज पवित्र दिवस है, दिवाली का दिवस है। वैसे हमारे गुरु कृपा से वर्ष में काफ़ी पवित्र दिवस होते हैं हमारे हमारे काफ़ी सेलिब्रेशंस हैं, उसमें एक और एक ये पवित्र दिवस तो अच्छा है, फैमिली सब साथ में है। और आज के इस पर्व पर आप सबको शुभ दीपावली सभी को, और जितने भी हमारे बाकी लोग हैं उन सबको भी शुभ दीपावली। और करते रहें, अग्निहोत्र के आचरण में जुटे रहें, कार्य में जुटे रहें, और गुरु भक्ति में जुटे रहें। क्योंकि हमेशा मैंने कहता हूँ, हम यहाँ पे पराजित होने के लिए आए ही नहीं है, हम यहाँ पे अजिंक्य होने के लिए आए हैं। तो आज के इस दिवस पर अगर कुछ लेके जाना है तो निर्भय जीना है। निर्भय समझते हैं, भय से नहीं जीना है, निर्भय जीना है। निर्भय कैसे जिएंगे? ईदम न मम करेंगे तो निर्भय हो जाते। हाँ, तो सामर्थ्यवान है हम, निर्भय हम जिएंगे, जो भी हो जाएगा उस पर हम कैसा भी करके मात करेंगे। और ये विश्व को भी हमको एक याद दिलाना है कि जब तक हम हैं आप भी निर्भय रहें, है ना। हमको देख के उनको भी निर्भय लगना चाहिए। हमको गुरु जी को देख के निर्भय लगता है कि आप हैं, हमको भय नहीं है, वैसे समाज को हमको देख के निर्भय लगना चाहिए कि जब तक अग्निहोत्री लोग हैं हमको भय नहीं है, क्योंकि वो समाज को बचा लेंगे, वो सब ठीक कर देंगे। ठीक है, तो हम पे दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पर, और यही हमारा जीवन उद्देश्य भी है, और गुरु जी की हमसे यही कामना भी है। सब करेंगे ना? बहुत साइलेंट हो गए चलो, अच्छा है, सबको फिर एक बार शुभ दीपावली, और अच्छे से प्रेम से श्रद्धा से इस उत्सव को मनाइए परिवार के साथ, अपने पूरे अग्निहोत्र परिवार के साथ भी। और आज के इस दिवस पर ये गिफ्ट एक दूसरे को देना, अच्छा बाकी भी देना, नहीं तो सब हमारे भगिनियाँ बोलेंगी ये क्या बोल रहे हो आप बाकी भी गिफ्ट देने को लगाओ, तो वो भी देना, और ये भी आज सबके लिए। हाँ, चलो नमस्कार।